हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 9 क्या कहता है। ये क्वेश्चन नंबर 2-3 जैसा है हमारा। इसी एक्सरसाइज में हमने एक क्वेश्चन किया था ना, वो कौन सा क्वेश्चन था, ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन। तो उसके जैसा ही है ये क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। कह रहे हैं एक लाइन है ए बी, उसको 4 बराबर पार्ट्स में बांटा जा रहा है। 1 2 3 4, तो मतलब 3 पॉइंट्स बन जाएंगे अपने। 4 बराबर पार्ट्स में बांट रहे हैं पॉइंट्स, मैंने नाम दे दिए एस ई डी। एक सिंपल सी बात बताओ, जब ट्राई सेक्शन हुआ, अगर 4 बराबर पार्ट है, ट्राई सेक्शन वाले में 3 बराबर पार्ट थे, अरे अगर 4 के 4 बराबर पार्ट हैं तो वो उसे किस रेशो में बांट रहे होंगे? 1:1:1:1, इसी रेशो में बांट रहे होंगे, इसी रेशो में बांट रहे होंगे ना। अपने को पहले निकालना है एफ का। जब मुझे एफ पॉइंट निकालना है तो उस केस में देखो 1:1:2:3, 1:3, मतलब ये लाइन, ये हिस्सा, ये इन 3 हिस्सों के 1:3 के रेशो में आता है। आप देखो ना, ये 3 बराबर है और ये अकेला 1, तो 1:3। अभी मेरे को एफ निकालना है, तो सेक्शन फॉर्मूला मुझे एफ के लिए लगाना है, मतलब इसके लिए इसके बराबर, मतलब इस पूरी लाइन के एफ के लिए निकालना है। तो मतलब 1:3, तो मैं रेशियोज ले लूंगा 1:3। m1 ले लिया 1, m2 ले लिया 3, सॉल्व करा, मेरा आंसर निकल गया। कैसे काटा इसे? -1, इसे काटा 7/2, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन बाद में आराम से देखते रहना, पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। दूसरी बारी आई है ई की। अब आप सोचो ई की बारी में क्या होगा। अगेन 1:1:1:1 था। अब जब ई की बारी में निकालना है तो ए बी के रिलेशन में ई कैसे है? 2 इधर 2 इधर। ये जो ई है, ई किस रेशो में बांट रहा है? ए बी को 2:2 के रेशो में बांट रहा है। ये जो पॉइंट ई है, ये ए बी को 2:2 के रेशो में बांट रहा है। 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2:2 के रेशो में बांट रहा है। और मैंने उन दोनों को काट दिया, 2 और 2 को 2 से काट दिया, तो 1:1 के रेशो में बांट रहा है, क्योंकि बराबर है ना। देखो ई मिड पॉइंट है इसका, देखा जाए तो 4 बराबर हिस्सों में बांट रहा है, 2 इधर 2 इधर, तो ई मिड पॉइंट हुआ ना। तो मैंने मान लिया ई हमारा मिड पॉइंट है, तो इसे तो मैंने मिड पॉइंट से सॉल्व कर दिया। मैंने आपको भी इसलिए पिछले से पिछले क्वेश्चन में कराया था, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है हमारा, इसे याद कर लो। जरूरी नहीं कि m1 m2 पूरा लगाना पड़े, जब पता हो मिड पॉइंट हो तो सीधा मिड पॉइंट लगा दो। बाइसेक्ट वाला हो, एनसीईआरटी एग्जाम में ऐसे बहुत क्वेश्चन है बाइसेक्शन वाले, तो उसमें आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ, टाइम बचेगा। फॉर्मूला लगाया, सॉल्व करा, -2 + 2 + 2 + 8 y में सॉल्व करा, आंसर निकल गया। ये हमारे ई के मिड पॉइंट्स आ गए। सिमिलरली जब हम पॉइंट डी पे आए, पॉइंट डी पे क्या होगा? पॉइंट डी पे देखो 1 2 3, मतलब डी में कितने हिस्से आ रहे हैं? 3 हिस्से, 1 2 3, तो इसका रेशो क्या होगा? 3:1। क्लियर है? तो अब आप m1 ले लोगे 3 को, m2 ले लोगे 1 को। सिमिलरली उसे भी सॉल्व कर दोगे। देखो m1 इंटू x2, m2 इंटू x1, ठीक है। x1 ये है, x2 ये है, y1 ये है, y2 ये है। लिख देता हूं, हर बार वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, इतना आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक, ठीक है। इनको पुट करा मैंने, इसका भी आंसर निकल गया। कैलकुलेशन के लिए आप एक बार इसे पॉज कर लो यहाँ पे और देख लो सारी कैलकुलेशन। इजी क्वेश्चन है इस चैप्टर में, मतलब इस एक्सरसाइज में, इस पूरे चैप्टर में कोई खास कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। कंसेप्ट एक बार आपको समझ आ गया तो इजीली हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, उसकी तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जिसकी वीडियो दिखेगी आपको इस साइड।